Hello guys, so welcome to the 14th question of our hash table playlist, and this is problem number 49 on LeetCode, and this problem is called group anagrams. Okay? तो इसका URL है, तो एक बार अपन इसकी थोड़ी डिस्कस करते डिफरेंस जाकर कोड करेगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है हैश टेबल के हिसाब से, और बहुत जगह इंटरव्यू से पूछा भी जाता है. ठीक है, तो लेट्स सी कि क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है. तो अपन क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि अपन को एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है STRs, और हमें एनाग्राम्स को साथ में ग्रुप करके रिटर्न करना है, राइट. एंड यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है. तो हमें ये स्ट्रिंग ऑफ एरे दे रखी है ईड, टी, टैन, एट, नैट और बैट, राइट. सो इफ़ यू सी हियर एन एनाग्राम, एक एनाग्राम होता क्या है बेसिकली, राइट. सो टू स्ट्रिंग्स, राइट. अगर एक टी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं ईड, ठीक है. तो बेसिकली एनाग्राम ये कहता है कि अगर इस वर्ड को किसी तरीके से मैं रीअरेंज करके ईड पे पहुंच सकता हूँ, राइट. पहले तो दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग इज कि इस वर्ड को रीअरेंज करके, इसके कैरेक्टर्स को रीअरेंज करके क्या मैं दूसरे वर्ड तक पहुंच सकता हूँ, देन दे आर कॉल्ड एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर. इस केस में वी कैन डू, सो एग्जाम्पल अगर टी है तो ई को मैं यहाँ डाल दूँ, ए को मैं यहाँ डाल दूँ, पर टी को यहाँ डाल दूँ, तो दिस विल बिकम ईट, राइट. सो बेसिकली दीज टू वर्ड्स बिकेम इक्वल टू ईच अदर, एंड देयरफॉर टी एंड ईट आर बेसिकली एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर. सो इस हिसाब से अगर आप इनको बेसिकली डिफरेंट बेस में एनाग्राम्स ग्रुप करोगे तो एक बैट एक हो जाएगा, राइट. फिर एक नैट और टैन हो जाएगा, और एक हो जाएगा एट, ईट और टी, राइट. इस तरीके से हमें एनाग्राम्स ग्रुप करना है और वो लिस्ट ऑफ एनाग्राम्स हमें रिटर्न करना है, ठीक है. और ये सिंटैक्स देख लो तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, एंड वी हैव अ स्ट्रिंग ऑफ एरे, राइट. ईच बेसिकली इट इज़ अ 2D array, and inside the 2D array each element is basically an array of string in itself, right. So we have to return a 2D array here. ओके, सो अगर इतना समझ में आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं और आप डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे अपन ने ये लिख दिया है, और इसी इनपुट के अराउंड अपन खेलेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो एनाग्राम का डेफिनेशन ऑलरेडी अपन डिस्कस कर लिया. इफ आई कैन जस्ट रीअरेंज द लेटर्स ऑफ टू वर्ड्स टू लुक द सेम, दे आर बेसिकली व्हाट दे आर कॉल्ड एनाग्राम्स, ओके. एंड देन वी सॉ विद ईट एंड टी ओनली कि ईट को मैं कुछ लेटर, अगर मैं टी को यहाँ ले आऊँ, ई को यहाँ ले आऊँ, ए को यहाँ ले आऊँ, तो इट विल बिकम टी. सो बेसिकली देन ईट एंड टी आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर. And what we have to return? We have to return list of anagrams together. So that thing that we have to return. Okay. Now there are two observations that we can see here. For example, eat and tea man, right? If we can just rearrange the letters in one word to look the other word, then they are anagrams of each other. एक और ऑब्जर्वेशन आप करोगे कि हो क्या रहा है कि ये जो ई है, राइट, ई है इसमें, और एक इसमें ए है और एक टी है, राइट. तो काउंट ऑफ कैरेक्टर्स, एक तो सबसे पहले तो कि टोटल काउंट तो दोनों का सेम होना चाहिए. And another thing is like the count of each character in each word in this word should be the same as the count of the same character in this word also, है ना. तो count of each character, right. इस केस में e का काउंट 1 है और इसमें भी e का काउंट 1 ही होगा, है ना. तभी तो रीअरेंज करने के बाद दोनों सेम दिखेंगे. और इसमें a का काउंट 1 है इसमें ईट में, और इसमें t में a का काउंट 1 है. सिमिलर t में भी काउंट इसमें 1 है ईट में, और इसमें भी t का काउंट 1 है t में, सॉरी, ठीक है. तो बेसिकली सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर इज द सेम इन बोथ द वर्ड्स दैट आर बीइंग अ कैंडिडेट, और जिसको हम सोच रहे हैं कि क्या दोनों एक दूसरे के एनाग्राम्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते. और एक और सिंपल सी चीज़ अगर आप कर सकते हो कि अगर मान लो कि दोनों की लेंथ सेम है और पता करना है कि एनाग्राम है या नहीं, तो अपन क्या करेंगे, ईट है और एक टी है, राइट. तो अगर मैं इसको बस सॉर्ट कर दूँ, राइट, इसको अगर सॉर्ट कर दूँ इस वर्ड को, तो इट विल बिकम AET. और अगर इस वर्ड को सॉर्ट कर दूँ दिस विल बिकम AET, राइट. तो सॉर्ट करने के बाद दीज टू वर्ड्स विच आर सॉर्ट ऑफ, इफ दे आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर, देन दे शुड लुक द सेम. तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपन एक अप्रोच पहले डिस्कस करेंगे, और कोड करते टाइम ये जो पहली वाली स्ट्रैटेजी मैंने बताई उसके हिसाब से एक बार कोड करने की कोशिश करेंगे. नहीं तो अदरवाइज आई विल गिव यू जस्ट सम एग्जांपल्स की, और या फिर कुछ इंट्यूशन की इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. तो लेट्स ऑन दिस अप्रोच सॉर्टिंग वाला, जहाँ पे हम वर्ड को सॉर्ट कर दें, राइट. जिस वर्ड को हम सोच रहे हैं कि एनाग्राम हो सकता है कि नहीं हो सकता किसी और का, इसको हम सॉर्ट कर दें और उसके हिसाब से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सी. ओके. So what I've done here I've created let's call this a map, right? This is the map of string and list. Now why we have created a map here? The reason for that is कि जब अपन इसको सॉर्ट कर लेंगे, राइट, इसको जब सॉर्ट कर लेंगे तो this will become AET, ठीक है. अपन को क्या करना था, अपन को करना था कि भाई जो एनाग्राम्स है उनको साथ पे ग्रुप करनी. तो अपन ने इसकी एक की निकाल ली, राइट. दिस की इज बेसिकली द सॉर्टेड नेचर ऑफ दिस सॉर्टेड ऑफ दिस वर्ड विच इज AET, ठीक है. और इसमें ही अपन क्या करेंगे, जो भी एनाग्राम्स है वो सारे वर्ड इसमें ही अपन ऐड करते जाएंगे, राइट. EAT तो इसी का पार्ट होगा ना, जब इसको हम सॉर्ट करेंगे तो EAT अपन ने ऐड कर दिया, और जिनका सॉर्टिंग करने के बाद ये की बन रहा है उसको इस लिस्ट में ऐड कर देंगे, और फाइनली उसी लिस्ट को कन्वर्ट कर देंगे 2D लिस्ट में, ठीक है. हैविंग सेड दैट लेट्स नाउ गो थ्रू अ वर्किंग एग्जांपल कि वो कैसे होगा, ठीक है.
तो अपना पहला वर्ड यहाँ पे EAT है, तो अगर इसको मैं सॉर्ट करता हूँ तो इट विल बिकम AET, राइट। नाउ वी सी कि ये की हमारे मैप में है क्या, नहीं है, तो इसको बस डाल दो AET, ये की हो गई हमारी। और इसके वैल्यू पे बेसिकली इट्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स विच इज़ बेसिकली द एनाग्राम्स इन द ग्रुप टुगेदर। और इस पर हमें कौन सा वर्ड ऐड करना है, हमें ये वाला वर्ड ऐड करना है EAT, ओके। तो ये अपन ने ऐड कर, फिर अपन है यहाँ पे TEA पे, तो अपन ने पूछा कि इसका सॉर्ट करने पे क्या हो रहा है, इसका सॉर्ट करने पे भी हो रहा है AET, राइट। वी चेक की क्या ये हमारे मैप पे है AET, हाँ है, तो हमें क्या करना है, बस इस पर जो भी लिस्ट थी ऑलरेडी उस पर बस इस वर्ड को ऐड कर देना है विच इज़ द T। नाउ वी कम टू टैन, टैन को अगर सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, A एंड T बनेगा। हम बोलेंगे A एंड T मेरे मैप में है, नहीं है, तो एक नया एंट्री हम डालेंगे मैप में विथ अ लिस्ट, और लिस्ट पे हमारा पहला ही वर्ड आ जाएगा टैन, ठीक है। फिर अपन आए AET में, वापस इसको सॉर्ट करेंगे, दिस विल बिकम AET, और हमें दिखेगा कि ये हमारे भैया AET, राइट। तो हम बोलेंगे AET हमारे मैप में है, हाँ है ऑलरेडी, तो हमें बस ATE को इसमें सीधा ऐड कर देना है, ठीक है। फिर अपन नैट में आएंगे, नैट को सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना ये एंट बन जाएगा। एंट हमारा ऑलरेडी मैप में है, तो जो भी इसकी लिस्ट थी उस लिस्ट में इसको बस ऐड कर दो, जो भी वर्ड को हम प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद हम बैट में आएंगे, बैट को जब सॉर्ट करेंगे तो देखेंगे A, B और T हो जाएगा। इसको सॉर्ट करने के बाद हम देखेंगे ये हमारे मैप में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको पहले मैप में डालो एक लिस्ट में, और फिर जो भी वर्ड है उसको इस लिस्ट में डाल दो, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये काम हो गया। अब इसको कैसे हमें बेसिकली हमें रिटर्न करना था, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो वी गो थ्रू दिस मैप, राइट। इस मैप पे हम चलते गए, और पहली जैसे कोई भी रैंडम वे में ही ऑर्डर में आ सकती है ना ये एंट्रीज, तो मान लेते कि ये वाली उठ गई हमारे हमसे पहले, तो हमने देखा कि इसमें जो भी वैल्यू है उसको बस हमारे लिस्ट ऑफ, दिस इज बेसिकली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो कि हमें फंक्शन से रिटर्न करना था। तो फिर इसमें हम जो भी इसकी जो भी वैल्यूज़ है इन मैप पे उनको सीधा बस यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, टैन एंड नैट एंड द फर्स्ट वन, सेकंड वन इज लेट्स से ये वाला आ गया, तो ये हो जाएगा 8T और 8, राइट, एंड द लास्ट वन इज द बैड पार्ट, राइट। और हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो भी ऑर्डर है उससे उसको मैटर नहीं करता, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू रिटर्न, ये ऑर्डर उसको मैटर नहीं करती, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू रिटर्न द लिस्ट ऑफ एनाग्राम्स टुगेदर, राइट। सो दिस वे वी कैन रिटर्न इट, एंड यहाँ पे इस थ्योरी को एंड करते हैं और डेफिनेटली इंग्लिश जाके कोड कर लेते हैं, और उसी में मैं आपको दूसरी अप्रोच का भी थोड़ा सा इंट्यूशन दूंगा जहाँ पे आप उससे कैसे सॉल्व करोगे उसके बारे में आप यू कैन टेक इट एज एन होमवर्क, ओके। सो लेट्स मीट सून, बाय गाइस। वही गाइस, चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली अपने को बनानी है एक तो मैप विच इज़ अ मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग टू द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट, जिसमें हमारा लिस्ट ऑफ एनाग्राम स्टोर होगा। लेट मी कॉल दिस मैप ओनली a new hash map, right? And then what we need is a list of string. ये बेसिकली हमारा रिजल्ट हो जाएगा जिसमें हमें को ये फाइनली रिटर्न करना है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम इसमें स्टोर कर लेंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो अपने को क्या करनी है, अपने को बेसिकली हर वर्ड पे जाना है। सो स्ट्रिंग str in strs, ठीक है। तो हमें इसे सॉर्ट करना है इस स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस CA इज इक्वल टू str.toChar array, ठीक है। तो इसका कैरेक्टर एरे अपन को मिल गया। फिर अपन को क्या करना है, अपन को इस कैरेक्टर एरे को अपन सॉर्ट कर देंगे। तो arrays.sort CA, फिर अपन को ये अपनी की होगी, तो की अपनी होगी बेसिकली न्यू स्ट्रिंग ऑफ C, राइट, द सॉर्टेड वर्ड। फिर अपन को ये चेक करना है कि क्या मेरे मैप में ये की है, राइट, ये की है विच इज़ अ सॉर्टेड वन, राइट। T के लिए अपन AT के लिए देख लेते हैं ना कि वो हमारे मैप में है या नहीं। तो अगर वो मैप में ऑलरेडी है तो वो हमें क्या करना है, बस वो की को लेनी है, तो इससे हमें वो लिस्ट मिल जाएगी, लाइक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और उसमें बेसिकली बस हमें ऐड कर देना है ये वाला स्ट्रिंग ओरिजिनल, राइट। ईट का ये बन गया था कि AT, लेकिन ऐड तो हमें ओरिजिनल वर्ड ही करना है, राइट। तो इट विल बी बेसिकली STR। और एल्स अगर की हमारे मैप में नहीं है, राइट, अगर मैप में हमारी की नहीं है वो सॉर्टेड वाली, तो हमें क्या करना है, मैप में पहले तो हमें डालनी है वो की विथ अ न्यू एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट। एक नई लिस्ट बनानी है और फिर उसमें हमें map.get key.add, और उसमें हमें अपना str ऐड कर देना है, ठीक है। तो लुक्स लाइक कि ये हमारा काम कर देगा, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इसको हम रिफैक्टर कर सकते हैं। तो ये फंक्शन तो हमारा कॉल हो ही रहा है हमेशा दोनों में, ये फॉर एल्स में, तो इसको मैं यहाँ नीचे डाल देता हूँ। और सॉरी, ये क्या हो गया,
something was wrong with the street. So let me just remove this. Okay, so that was weird. And what we are saying कि ये वाला चीज़ हमारा दोनों में कॉमन है, तो इसको अपन यहाँ से पेस्ट रिमूव कर देते हैं, यहाँ नीचे डाल देते हैं, ठीक है. और फिर ये वाला भी यहाँ से हटा देंगे. और ये हमें जब डालना है जब हमारे, तो फिर इसमें तो कुछ बचा ही. तो बेसिकली दिस इज़ द एल्स केस. तो इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं. जब हमारी की में मैप में वो की है नहीं, तो बेसिकली हम यहाँ पे एक नया पूरा क्रिएट कर रहे हैं कि बेसिकली एक की के साथ और एक नई एम्प्टी लिस्ट डाल रहा है. और फिर फाइनली वी विल ऑलवेज रीच दिस केस हियर जहाँ पे हम की में वो स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे, ठीक है. एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो थ्रू आवर मैप का वैल्यू जहाँ पे वो लिस्ट ऑफ एनाग्राम स्टोर होगा और उसे हमारे वो एलएस में डालना है, राइट. तो यहाँ पे हम बेसिकली ले सकते हैं कि एलएस हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे. एंड दिस सबमिट, या देन वी गो थ्रू ईच आर, इट्स कॉल्ड मैप डॉट एंट्री. एंड मैप एक एंट्री जो मैप में है दैट इज ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग and a list of string, right. So let's call this E, and this entry should iterate. This is basically we are iterating through the entry set of the map, right. And then what we are saying कि ये जो E है इसके वैल्यू में, गेट वैल्यू में हमारा वो सारा एनाग्राम्स का लिस्ट होगा इंडिविजुअल, राइट. तो ऑल वी हैव टू डू इज ls.add and then e.get value. Then finally we return the ls. So let me just run this once and we'll walk through an example and also discuss the time and space complexity of this. ठीक है, तो ये चल रहा है अपना, very good. Now let's discuss through an example. So ये example को अपन उठा लेते हैं, okay. So ये अपनी example हो गई यहाँ पर. फिर अपन ने क्या किया, अपन ने अपनी एक मैप बनी हुई है, right. तो let's call this map. और मैप में अपन ने बोला है कि पहले वर्ड के लिए, राइट. तो rs.sort, इसको सॉर्ट करेंगे तो AET हो जाएगा. फिर अपन बोलेंगे मैप में अभी तो AET कंटेन नहीं करता, तो क्या करेंगे अपन ये की डालेंगे AET, है ना. और उसमें पहले अपन ने एम्प्टी लिस्ट बनाई इस की के साथ, राइट. एंड देन इस की में अपन ने ये स्ट्रिंग को ऐड कर दिया EAT अपन ने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है. फिर अपन चले दूसरे के लिए TEA के लिए, उसमें अगेन सॉर्ट करेंगे तो AET बन जाएगा. AET अपन देखेंगे मैप पे इस पर कंटेन करता है, तो अपन सीधा यहाँ पे ही इसको ऐड कर देंगे, तो ये बना हो जाएगा TEA. फिर टैन के लिए देखेंगे तो टैन के लिए वो कहेगा कि टैन के लिए सॉर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा अपना ANT, और ANT हमारे मैप में नहीं है, तो इट विल क्रिएट अ न्यू ANT और एम्प्टी लिस्ट के साथ. और फिर जब उसमें ऐड करेंगे तो वो टैन को ऐड कर देगा. फिर ATE यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट. तो ATE यहाँ पे ऐड हो जाएगा. फिर अपन नैट पे आएंगे तो नैट अपना यहाँ पे ऐड हो जाएगा, नैट. और फिर फाइनली हमारा बैट भी ऐसे ऐड हो जाएगा. बैट का अपना सॉर्टेड स्ट्रिंग बनेगा ABT और उसमें अपन बैट को ऐड कर देंगे. अब क्या हो रहा है, ये हमारा मैप बन जाएगा. इसको रन करने के बाद, अपना ये बन गया मैप, ठीक है. और फिर अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन इस मैप पे चले जा रहे हैं. एंट्री इस बेसिकली ये होती है, ठीक है. एंट्री में ये होता है कि ये एक एंट्री है मैप की, ये एक एंट्री है मैप की, और एक ये एंट्री मैप की. अपन उस एंट्री में चलते गए और अपन ने उसका वैल्यू उठाया. वैल्यू एंट्री में एक की होती है और एक वैल्यू होती है, ठीक है. ये वैल्यू को अपन ने उठाया और ये अपने लिस्ट में डाल दिया. तो अपना लिस्ट इनिशियली एम्प्टी था, तो जब अपन ने ये डाला तो दिस विल बी पुश्ड इनटू द लिस्ट, और यहाँ पे अपन ने इसको पेस्ट कर दिया. फिर अपन जब दूसरी एंट्री के लिए जाएंगे तो ये एंट्री उठाएगा और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देगा. फिर अपन इसको उठाएंगे, ठीक है, और फिर इसको पेस्ट कर देंगे. और फिर फाइनली यही तो अपन रिटर्न कर दिया LS, है ना. तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा. अब इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस को हम डिस्कस कर रहे थे. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरी n स्ट्रिंग्स में जा रहे हैं, राइट. तो इफ़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज n, तो n के लिए अपन चले और मान लेते कि एक एवरेज स्ट्रिंग का लेंथ लेट्स से L है ना. तो उसको अपन सॉर्ट कर रहे हैं, तो L इंटू log L, है ना. तो n log L हो जाएगा. और ये हर एक स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं, तो इट विल बी n इंटू NL log L, ठीक है. और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या किया, हमने एक मैप बनाया. तो मैप में बेसिकली हम सारे के सारे वर्ड्स स्टोर कर सकते हैं. तो एक वर्ड का एवरेज लेंथ अगर L है तो हम n वर्ड स्टोर कर सकते हैं हमारे मैप में. सो दैट विल बी n इंटू L. तो ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा. नाउ एज आई प्रॉमिस, सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस दिस प्रॉब्लम. एज आई प्रॉमिस्ड कि हम एक और अप्रोच डिस्कस करना चाहते हैं, तो लेट मी जस्ट जम्प बैक टू माई लेक्चर एंड हियर मैं आपको एक इंट्यूशन देता हूँ, ठीक है. तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो वर्ड था, एक था हमारा AET और एक था TEA, ठीक है.
तो अपन ने क्या बोला था कि अपन ने बोला था कि इस पे जो काउंट ऑफ कैरेक्टर्स होंगे ना वो दोनों में सेम हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चलूँगा ए पे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमें एक और एजम्पशन दे रखा था हमारे कोड में कि केवल लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स ही है हमारे पास, है ना, लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही है हमारे पास। तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली एक 26 साइज़ का एरे बना सकते हो, जिसमें फर्स्ट में ए की फ्रीक्वेंसी, बी की फ्रीक्वेंसी, सी की फ्रीक्वेंसी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इतने की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका ए आएगा तो आप यहाँ पे काउंट ला देना, तो ये 1 हो जाएगा। फिर ई के लिए लेट्स से 1 3 4 5, ई का एक फ्रीक्वेंसी हो गया, इसको ले लेते बी दे लेते हैं एक्चुअली, तो अपन इसको दिखा पाएंगे, ठीक है। और बी पे आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 बढ़ा देंगे और बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी 0 ही रहेगी, ठीक है। तो ये अपना ए बी का हो गया, है ना। अपन क्या करेंगे, अब बेसिकली इस वर्ड के लिए ए बी को जब प्रोसेस करें तो अपन ने ये पहले उसका एक एरे बना दिया 26 के साइज़ का। अब अपन क्या करेंगे, अपन इस एरे पे इटरेट करेंगे और अपनी की कुछ ऐसे बनेगी, लेट्स से हैश 1 देन हैश 1 देन हैश, बेसिकली ए का काउंट, बी का काउंट और सी का 0, डी का 0 और ई का 1 और ऐसे अप टू जेड तक, है ना। एंड सिमिलरली इफ़ वी मेक इट फॉर बी ई ए, तो उसके लिए भी वैसा ही कुछ बनेगा। बी के लिए इनिशियली वापस से 0 0 और ये अपने मैप में स्टोर कर देंगे इस की, ठीक है। तो इस की के अगेंस्ट हमारा एक वर्ड स्टोर हो गया ए ई बी, है ना। सिमिलरली व्हेन वी गो फॉर द बी ई ए, तो बी के लिए भी पहले ये वाला 1, ई के लिए ये वाला 1 और यहाँ पे और 26 है बेसिकली, और यहाँ पे ए के लिए। फिर जब इसका की वापस से बनाएंगे तो ये भी कुछ ऐसी की बनेगी, और अगर हम देखें कि हम मैप में ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को इसमें डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ई ई बी और ई ई ए, ठीक है। और फिर फाइनली अगेन द कोड दैट वी हैव रिटन हियर, एंट्री वाला, वो आप अपने मैप से इटरेट करते जाना और वो वैल्यू को फिर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में डाल देना, तो उसको भी आप कर सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल टू डू, आई एम नॉट गोना डू दैट, यू कैन डू इट एज अ होमवर्क एंड ऑल्सो लेट मी नो द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दैट। Okay guys, so that is it for this video. I'll see you with another hash table video very soon. Okay, bye guys.